मेरे दो बच्चे हैं। एक 5 साल का बेटा और दूसरी 8 साल की बेटी। अब तक तो मैं अपने तरीके से पेरेंटिंग कर ही रही हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई पेरेंटिंग। मैंने आपके पेरेंटिंग पर कुछ वेबिनार्स अटेंड किए हैं। आपके पेरेंटिंग के पांचों ऑडियोज भी सुने हैं। और बच्चों की जिद पर जो भी टॉक है आपकी, वो भी सुनी है मैंने। इन सब को सुनकर मुझे लगने लगा है कि मुझे अपने पेरेंटिंग के तरीकों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं अगर अपनी पेरेंटिंग का ढंग बदलना चाहूँ तो शुरुआत कहाँ से करूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमिता और ये प्रश्न पूछा है मुंबई की रहने वाली अंकिता ने। और प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहवा। हाँ तो शांति जी, आप कैसे मदद कर सकती हैं अंकिता की और उन मदर्स की जो अंकिता की तरह अपनी पेरेंटिंग से सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ सुनीता। होता क्या है कि करीब करीब सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के बिहेवियर की कमियां दिखती ही रहती हैं। जैसे उन्हें लगता है कि मेरे ही बच्चे सारा दिन आपस में लड़ते हैं, हर वक्त इनकी छीना झपटी चलती ही रहती है। बड़ा बच्चा जब देखो टीवी या मोबाइल में चिपका रहता है, या बस वीडियो गेम्स ही खेलता रहता है। इससे फिर वो छोटा भी यही सीखता जा रहा है, वगैरह वगैरह। और बहुत सारी चीजें सुधारने को भी दिखती ही रहती हैं। जैसे कि बच्चे जिद ना करें, अपनी साफ सफाई का तो ध्यान रखें ही, अपनी चीजों को संभाल कर रखें, पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत करें। क्या ऐसा ही नहीं है सुमिता? हाँ बिल्कुल। हर पेरेंट की अपनी एक लिस्ट है कि मेरे बच्चे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फलां काम को इस तरीके से यानी मेरे तरीके से ही करना चाहिए। इन लिस्टों पर उनका काम जाने अनजाने चलता ही रहता है और इन्हीं बातों को लेकर कितने झगड़े, कंपैरिजन और डांटना डपटना भी चलता ही रहता है। और इस डांट और झगड़े के बीच बच्चों का बड़ा होना भी होता रहता है, और साथ साथ रिलेशनशिप लगातार बिगड़ते चले जाते हैं। बच्चे सुधरने की बजाय और बिगड़ते जाते हैं। पर पेरेंट्स ये सब देख ही नहीं पाते कि हम उनको सुधारने के लिए जो भी कर रहे हैं वो सब करने से कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहे हैं। तो इस मायने में अंकिता का प्रश्न सही डायरेक्शन में पूछा गया प्रश्न है। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि शायद और जोर, और जबरदस्ती, और धक्का लगाना चाहिए था। अब क्योंकि पेरेंट्स को यही रास्ता पता है, तो बस इसी डायरेक्शन में ही वो और जोर लगाते रहते हैं। उनको दिखता ही नहीं कि शायद हमारे रास्ते में, हमारे तरीके में कोई कमी हो सकती है, इसे ही बदल कर देख लिया जाए। आपका मतलब है कि धक्का और जबरदस्ती से कोई फायदा नहीं होता। और जैसा कि आपने एक वेबिनार में कहा भी है कि बच्चों का मन कोमल होता है, तो जोर जबरदस्ती से नुकसान हो सकता है। और एक जगह आपने ये भी कहा है कि बच्चों को सीधे सीधे बताकर या उपदेश देकर समझ नहीं दी जा सकती। पर फिर किया क्या जा सकता है। देखिए, जो किया जा सकता है वो ये कि बच्चों को केवल डिसिप्लिन किया जा सकता है। उनको जीवन की समझ देने की बजाय, गुड बिहेवियर का ज्ञान देने की बजाय बस कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देनी है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों से जुड़े बेसिक कुछ ही मामले हैं, जैसे कि खाने का, पढ़ाई का, टीवी ज्यादा देखने का, मोबाइल का, प्ले स्टेशन का, खेलकूद का, मार पिटाई का, या फिर तोड़ फोड़ करने का, और रोने चिल्लाने का। अब जैसा कि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे इन आदतों में पड़ ही गए हैं या पढ़ते जा रहे हैं जो आप नहीं चाहती, तो इन सब के लिए ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं किया जा सकता कि उनकी ये आदतें एकदम से छूट जाएं। लेकिन आप उसे समझाना, उपदेश देना बंद करके कुछ इंस्ट्रक्शन देकर शुरू कर सकते हैं। जैसे कि खाने पीने के लिए ये किया जा सकता है कि अगर बच्चा खाना ठीक से नहीं खा रहा, तो बजाय उसे डांटने के जितना खा ले ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। थोड़ा बहुत कह दिया, बात खत्म। पर हाँ, ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर बना हुआ खाना, तो जैसे कि दाल चावल या दाल सब्जी पनीर रोटी तो खाए ना, और जंक खा ले। जंक से बचाना तो है, मगर हेल्दी फूड के लिए धक्का मुक्की नहीं करनी है। और अभी समझाना भी नहीं है कि बेटा खा ले तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मम्मा ये देगी, पापा वो ला कर देंगे। कहो कोई बात नहीं, अभी नहीं खाना तो बाद में भी यही मिलेगा खाना, तो गर्म करके दे दिया जाएगा।
असल में बच्चे को खाने के लिए डांटने की बजाय इस बात का इंतजाम करें कि उसे प्रॉपर भूख लगे। उसके लिए एक तो जंक की अवेलेबिलिटी कम से कम हो घर में। दूसरा, वो बच्चा फिजिकली कुछ करे, कोई काम करे या कोई फिजिकल गेम खेले। अगली बात आती है पढ़ाई की। अभी शुरुआत में वो जितनी पढ़ाई आराम से कर ले ठीक है, डांटना या समझाना नहीं है। ऐसे ही खेल कूद भी फिलहाल वो जितना कर ले ठीक है, बस उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो अब जो बच्चे टीवी प्ले स्टेशन पर बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, उससे जो डैमेज होता है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, टीवी प्ले स्टेशन वगैरह के लिए आप उसे मना करें। टीवी 2 या 3 प्रोग्राम से ज्यादा वो ना देखें, वो भी लगातार ना देखें। बस इतना कहना काफी होगा कि ये आंखों के लिए डैमेजिंग है, इसलिए अलाउड नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, बस यही कहें और बार बार यही कहें। उसके बाद भी वो देख रहा है तो बजाय जबरदस्ती करने के या चिक चिक करने के उसे देख ही लेने दें। जैसे जैसे आप पेरेंटिंग पर काम करेंगी और उसे समझाना और अच्छे बच्चे बनने का उपदेश देना छोड़ देंगे और कंफर्मेशन से उसको यही यही वर्ड्स बोलेंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे ही। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों को मारने की या काटने की आदत हो जाती है। कई बार तो बच्चे घर में भी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी मारने लगते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? असल में जब वो बच्चे छोटे थे और मारते थे तो आप हंस देते थे और उनको लगा कि उसने कुछ अच्छा किया है जिससे सभी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो इससे उन बच्चों ने मारना सीखा है। लेकिन थोड़े से एफर्ट्स करके उनकी ये आदत छुड़ाई जा सकती है। उन्हें काटने के लिए या मार पिटाई करने के लिए अलाउ ही ना करें। सिंपली कहें कि ये अलाउड नहीं है, मारने से दूसरे को दर्द होता है। और बार बार जब भी वो किसी को मारे यही वर्ड्स रिपीट करें और उसे कहें कि देखो, जैसे तुमने दूसरे को मारा है वैसे मैं तुम्हें मारकर बताती हूँ, दर्द होता है ना। बस इसीलिए दूसरे को नहीं मारना होता, क्योंकि उनको भी दर्द होता है। कोई चीज तुम्हारी किसी ने ले ली है या तोड़ दी है तो मुझे आकर बताओ, बट मारना इज नॉट अलाउड। इस तरह बच्चे को कहा जा सकता है सिंपली कि ये तोड़ फोड़, चाबी लेना, मोबाइल लेना अलाउड ही नहीं है। नुकसान होता है, इससे हमें परेशानी होती है। ये खेलने की चीजें नहीं है। वो रोएं, चिल्लाएं तो रो लेने दो, चिल्ला लेने दो। संस्कृत का श्लोक याद कर लो कि रोदनम बालम बलोति, रोने से बच्चे को बल मिलता है। उसे कहें कि बेटा आप आराम से खुलकर रो ले। सही कहा आपने। हम पेरेंट्स बच्चों के रोने से डरते हैं और घबरा कर उन्हें वो चीजें भी दे देते हैं जिनके देने से हम दिक्कत में आ जाते हैं, जैसे कार की चाबी, मोबाइल वगैरह। फिर जब चाबी इधर उधर हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, यही तो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी छोटा सा बच्चा रोता है तो माँ बाप उसके रोने से डर कर उसे महंगे से महंगा मोबाइल भी पकड़ा देते हैं। पर अगर बच्चा चाकू, ब्लेड या कैंची के लिए रोता है तो आप उसे मना लेते हैं या रोने ही देते हैं, पर उसे वो नहीं देते। तो बच्चों को बहुत छोटे होते से ये पता लग जाता है कि अगर हम रोएंगे तो हमें चीजें मिल जाने के काफी चांसेस हैं, जबकि वो सस्ता, महंगा, रिस्की या सेफ जैसी कोई चीज नहीं जानते। पर आप तो जानते हैं, फिर भी आप उनके रोने के डर से अधिकतर चीजें दे देते हैं। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। आप यहाँ बताई गई बातों को समझकर अभी भी, जब तक वो टीनेजर नहीं हो जाते, अपने बच्चों को डील कर पाएंगे। आपको करना ये है कि बच्चे को बिना कुछ भी समझाए अभी कुछ दिन यानी करीब करीब 3 महीने बस उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें और उसे चीजों का नुकसान ना करने दें। जो हट सकती हैं हटा लें, बाकी उससे वापस ले लें। उसे स्ट्रिक्टली कहें भी, बेटा चाहे कितना भी रो लो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं करने दिया जाएगा। एक बार कहकर आप अपने काम लग सकती हैं। उसे रोने से मना मत करें। उसे वो चीज नहीं मिली है जो वो चाहता था, तो उसे बुरा लग रहा है और वो उस बुरे लगने को एक्सप्रेस कर रहा है सिंपली। तो उसे वो कर लेने दें, यानी उसे रो ही लेने दें। जानती हूं आपकी भी आदतें इतनी पक चुकी हैं कि आपको कहने से रुकने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये वर्थ होगा करना। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे। जिन एक्शंस को लेने की आपने अभी बात की, उन एक्शंस को लेने में दोनों पेरेंट्स में से
अगर कोई एक राजी ना हो तो फिर क्या किया जाए? हाँ, तो इसके लिए अपने स्पाउस को भी ये वीडियो देखने के लिए कहा जा सकता है, उसे कॉपरेट करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है, मगर समझाने की कोशिश जीरो करनी है। वो ना देखे, ना सुने और एक दो बार कहने पर भी ना माने तो उसे बच्चे को अपने तरीके से हैंडल करने दें और आप यहाँ बताए गए तरीके से ही हैंडल करें। पर इस बात के लिए आपको अपने स्पाउस से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा होगा ही नहीं। तो आपका मतलब है कि 90 डेज तक बच्चे से बात ही नहीं करनी, कुछ भी वो कर रहा है तो बस चुपचाप ऑब्जर्व करना है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बच्चों के साथ बात नहीं करनी है, बल्कि बच्चों से बातें करना ही तो आपकी पेरेंटिंग का आधार बनेगा। देखिए, बच्चों से बातें करना अलग बात है और बच्चों को ज्ञान देना बिल्कुल अलग बात है। मैं जो यहाँ कहना चाह रही हूँ वो ये कि तुम जाने अनजाने में दिन में 100 दफा बच्चों को गंदा बच्चा, अच्छा बच्चा कहते ही रहते हो। तो अब तुम्हें उसे न अच्छा कहना है न गंदा, ना ही उसे अच्छे बनने का ज्ञान देना है। और तुम 100 दफा ज्ञान देते हो कि ऐसे खाओगे या ऐसे पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, नहीं खाओगे, नहीं पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। तो उसे जीवन में तरक्की का ज्ञान कुछ दिनों के लिए नहीं देना है, ना ही ये कहना है कि ये गलत बात है, ये अच्छी बात है। तो कुछ दिनों तक तुम्हें तरक्की का, अच्छे बनने का ज्ञान देने से, उसे अच्छा बुरा बताने से रुकना है उसे ये कहने से कि इसी में तेरी भलाई है। बच्चों को जिम्मेवारी का ज्ञान, बात को ध्यान से सुनने का ज्ञान, लापरवाही ना करने का ज्ञान देना ही नहीं है। एक बुनियादी बात बता दूं कि तुम कभी किसी को समझा तो पाओगे ही नहीं, और समझाने से तुम्हारे संबंध और भी बिगड़ेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि समझाने के नाम पर व्यर्थ बातें ना करके उसे सिर्फ मुद्दे की बात ही कहें। अब यहाँ एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये कि छोटे बच्चे दिन में 10 बार ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। तो संबंध बिगड़ने के डर से अगर हम कुछ भी ना कहें तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, देखो, ये नहीं कहा जा रहा कि तुम कुछ भी ना कहो, कहा यह जा रहा है कि बात सिर्फ इश्यूज की हो, इश्यूज पर ही हो। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम बच्चे को अपनी चीज जगह पर रखने के लिए या समेट कर रखने के लिए कहना चाहती हो, तो सिर्फ मुद्दे पर ही रहो, यानी उससे सामान सिमेटने की बात ही कहो सिर्फ। सही में मुद्दे पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पेरेंट्स, मैंने देखा है, मुद्दे की बजाय बच्चे को ब्लेम करने लगते हैं, टैग करने लगते हैं। कैसे सारे घर को फैला रखा है, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, दिमाग खराब है, कुछ भी कहो, कितना भी कहो, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, घर को नरक बना दिया है, या फिर नाक में दम कर रखा है, दिन रात खटते रहते हैं तुम्हारे लिए, पता नहीं कब समझोगे, समझ नहीं आता क्या किया जाए, वगैरह वगैरह। इनमें से ही कुछ या ऐसा ही कुछ। और मैं भी यही करती थी इस प्रोग्राम को करने से पहले। हाँ सुमिता, करीब करीब सभी पेरेंट्स यही सब करते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन असली बात कि अपने सामान को समेट कर ठीक से रखना है, ये तो कहते ही नहीं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करने को कहा जा रहा है। इन सब को कहने का ना केवल कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान हो जाता है। नुकसान ये कि तुम इश्यू से तो हट ही गए। तो जो कहना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जो नहीं कहना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सही कहा आपने। बच्चों को जो भी हम सिखाना चाहते हैं, उसके लिए जो हम कहते हैं, जिस ढंग से हम कहते हैं, उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जो कहना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जो नहीं कहना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब वाणी को विराम देते हुए मैं आज की बातचीत को यदि समराइज करूं तो कहा जा सकता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों में बहुत सारी चीजें सुधारने को दिखती ही रहती हैं। हम इनको सुधारने के लिए जो भी करते हैं वो सब करने से कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ये हम देख ही नहीं पाते। उनको जीवन की समझ देने की बजाय, गुड बिहेवियर का ज्ञान देने की बजाय कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। बच्चों को केवल डिसिप्लिन किया जा सकता है, सीधे सीधे समझ नहीं दी जा सकती। जैसे जैसे आप काम करेंगे और उन्हें समझाना और अच्छे बच्चे बनने का उपदेश देना छोड़ेंगे, और वो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही।
आज इतना ही। आशा करती हूँ कि अंकिता हमारी इस टॉक से रिलेट कर रही होगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस बातचीत का फायदा अंकिता ले पाएगी। अंकिता की तरह आप भी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं या व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर अवेलेबल है रिकॉर्ड करके या लिखकर हमें भेज सकती हैं। आपका प्रश्न पेरेंटिंग के अलावा किसी भी रिलेशनशिप या इमोशनल इशू से संबंधित हो सकता है, प्रीमैरिटल इश्यूज, वर्क प्लेस इश्यूज से भी रिलेटेड हो सकता है। फिर मिलेंगे आपके ही पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।